Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, now we are starting with another question of bills of exchange. The sample of question I have prepared for you. Question number 2. Ahmad sold goods for rupees 50,000 to Shakil on credit on 1st April 2013. Shakil accepted and returned the bill for 3 months. On the same day, Ahmad endorsed the bill to Raif. On due date, bill was dishonored. Prepare journal in the books of Ahmad and Shakil. तो यार हम जो यहाँ पर है एंडोर्स की एंट्री सीखेंगे, और इससे पहले हमने जो सम किया था उसमें सिर्फ हमने ड्रॉवर की बुक से रिलेटेड एंट्री किया था. आज हम जो है ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों की एंट्री सीखेंगे. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना. जैसे हमने रीड किया तो उसमें पहला जो सेंटेंस है, अहमद सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 50,000 टू शकील ऑन क्रेडिट. ओके, 1 अप्रैल 2013. तो यहाँ पर ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है? तो जो सेल करता है गुड्स वो होता है ड्रॉवर, यानी अहमद यहाँ पर ड्रॉवर है और शकील यहाँ पर ड्रॉई है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक एंट्री आएगी, वो सेल की एंट्री होगी. उसके बाद शकील एक्सेप्ट करता है, शकील एक्सेप्टेड एंड रिटर्न द बिल फॉर 3 मंथ. तो शकील ने बिल को एक्सेप्ट किया, मान लिया, और उसको रिटर्न किया किसको, अहमद को. तो उसकी सेकेंड एंट्री आएगी जिसको एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की एंट्री कहते हैं. आफ्टर दैट ऑन द सेम डे अहमद एंडोर्स द बिल टू राइफ. राइफ थर्ड पार्टी है जिसको बिल एंडोर्स किया है यहाँ पर अहमद ने. यहाँ पर एंडोर्स क्या होता है कि एक पर्सन है, थर्ड पर्सन, जिसको अहमद को पैसा देना था, यानी राइफ को पैसा देना है. और राइफ को देने के लिए उसके पास अमाउंट नहीं है, तो उसने जो शकील के नाम का बिल है वो हैंड ओवर कर दिया राइफ को. और जब ड्यू डेट आएगा आफ्टर 3 मंथ का, तो राइफ वो बिल शो करके शकील से अमाउंट रिसीव कर सकता है. ओके, तो इसी से रिलेटेड एंट्री है. लेकिन इस क्वेश्चन में हॉनर्ड नहीं हुआ है. यहाँ पर बोला गया है कि ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर, मतलब बिल का जो भुगतान है, बिल का जो पेमेंट जो शकील करना चाहिए था उसने नहीं किया ड्यू डेट पे. उससे से रिलेटेड एंट्री है. ड्रॉवर में क्या आएगी और ड्रॉई में, ये हमें समझना है. लेट्स स्टार्ट. तो ये हमने जो है जर्नल फॉर्मेट तैयार रखा है इन द बुक्स ऑफ अहमद. तो अहमद ड्रॉवर है, तो समझ, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ड्रॉवर की एंट्री आएगी, और ये लिखना ज़रूरी नहीं है, फॉर अंडरस्टैंडिंग है खाली. और दूसरी हमने बुक प्रिपेयर किया है इन द बुक्स ऑफ शकील. तो ये ड्रॉई है, तो वो लिख लेते हैं ड्रॉई, सिर्फ समझने के लिए. ओके, जैसे क्वेश्चन में था कि अहमद ने सोल्ड किया गुड्स टू शकील कब, 1 अप्रैल 2013. तो 1 अप्रैल 2013 में एंट्री आएगी, सेल की एंट्री आएगी. सोल्ड किसने किया, अहमद ने. किसको किया, शकील को. ओके, तो यहाँ पर जो गुड्स रिसीव करने वाला शख्स कौन है, शकील है. तो शकील का नाम लिखा जाएगा अहमद के बुक में. अब लिखेंगे शकील अकाउंट डेबिट. डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो लागू होगा. ये पर्सन का नाम आया है, तो शकील अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर. कितने का गुड्स रिसीव किया है, 50,000 का. तो आप लिख दोगे 50,000. ओके, डेबिट साइड में. अब अहमद ने ये गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट. और इसकी एंट्री क्रेडिट में आएगी, सेम वैल्यू 50,000. डेबिट की वैल्यू जो रहती है वही क्रेडिट की भी रहती है, इक्वल रहती है, हमेशा याद रखना. नरेशन मैंडेटरी है, तो नरेशन भी लिखा जाएगा सिंपल वर्ड में, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. सिंपल. ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट.
तो ये जो है ड्रॉवर की बुक की एंट्री है। सेल किया अहमद ने गुड्स किसको, शकील। तो शकील अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, 50,000 गुड्स रिसीव किया है क्रेडिट में, तो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स जो है नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसलिए सेल की एंट्री क्रेडिट में आएगी हमेशा। ओके, अब हम ड्रॉई की एंट्री देखते हैं सेम क्वेश्चन से रिलेटेड। बुक्स शकील की है, डेट भी सेम आएगी 1 अप्रैल 2013। अब यहाँ पर शकील जो है परचेजर है, उसने गुड्स परचेज किया है, तो शकील के अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे तो वो परचेजर है, तो वो लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज अकाउंट जो है ये भी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए 50,000 का उसके लिए एक्सपेंस होने वाला है, तो वो एंट्री आएगी 50,000 के डेबिट में। हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल के रूल के हिसाब से 50,000 डेबिट में लिख दिया। अब किसके पास से परचेज किया, तो अहमद, तो अहमद का नाम आएगा टू अहमद अकाउंट, इसकी एंट्री आएगी क्रेडिट में। और अहमद पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल का रूल क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, अहमद ने दिया। नरेशन सेम आएगा, थोड़ा माइनर चेंज है, यहाँ पर परचेज किया शकील ने, तो शकील अकॉर्डिंगली लिखेगा कि उसने गुड्स जो है क्रेडिट में परचेज किया। बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ओके, सेम डेट को, अब अनदर लाइन ये था कि सेम डेट को गुड्स, ये जो बिल है वो एक्सेप्ट हुआ है बाय शकील। शकील ने बिल एक्सेप्ट करके अहमद को हैंड ओवर किया, तो बिल जो अहमद के लिए वो एसेट है, तो उसको जब बिल एक्सेप्ट करके मिला तो वह एंट्री लिखेगा बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल लिखेगा वो, अकाउंट डेबिट, वैल्यू सेम, 50,000 का बिल है, किसके पास से रिसीव हुआ, शकील के पास से एक्सेप्ट होकर रिसीव हुआ, तो लिखेंगे टू शकील अकाउंट 50,000। ओके, अब ये हम समझते हैं बिल रिसीवेबल, जैसे कहा एसेट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल जो रिसीव हो गया है अहमद को, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, किसके पास से रिसीव हुआ, शकील, शकील क्रेडिट द गिवर, तो 50,000 का बिल हैंड ओवर किया उसने। नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। ओके, अब उसी तरह ड्रॉई की बुक में भी सेम एंट्री होगी, उसी रिलेटेड होगी, थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर शकील जो है वो बिल हैंड ओवर कर रहा है। अब हम आपसे ही क्वेश्चन करते हैं कि किसको हैंड ओवर कर रहा है, ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर का नाम आएगा, डेट पहले लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2013। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अहमद अकाउंट डेबिट 50,000, अहमद अकाउंट डेबिट 50,000, डेबिट द रिसीवर, बिल अहमद ने रिसीव किया है, टू बिल पेएबल अकाउंट 50,000। अब ये बिल जो है शकील को पेएबल करना, पे करना है, तो उसके लिए लाइबल है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बिल पेएबल अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ
बिल गिवन, ठीक है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट एंट्री है वो एंडोर्स की एंट्री है। अहमद ने बिल राइफ को एंडोर्स किया, यानी राइफ को हैंड ओवर किया। डेट सेम ही है, तो 1 अप्रैल 2013। अब यहाँ पर बिल जब समझने के लिए, बिल जब आया अहमद के पास तो उसने लिखा रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बिल दे रहा है वो सामने पार्टी को, राइफ जो पर्सन है उसको। यहाँ पर रिसीवर राइफ है एज ए एंडोर्सी, उसका नाम आएगा राइफ अकाउंट डेबिट। 50,000 का बिल वो रिसीव कर रहा है, और अहमद लिखेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000। अहमद के पास से बिल अब जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में लिखेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग शकील एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू राइफ। अब ये एंडोर्स की एंट्री ड्रॉवर की बुक में हमने एंटर कर दिया, राइफ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर राइफ की जगह कोई और नाम होता तो उसका नाम आ जाता था, ओके। राइफ अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये अहमद की बुक में ये एंट्री आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि सेम सेंटेंस पे ड्रॉई की बुक में कुछ एंट्री आएगी क्या? तो आंसर यह है कि यहाँ पर नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पर ड्रॉई की बुक में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि राइफ और अहमद के बीच में जो ये लेन देन था उससे शकील का कोई कंसर्न नहीं है। शकील के पास जब बिल आएगा ड्यू डेट पे तब उसकी एंट्री वो करेगा, चाहे वो हॉनर करे या डिसऑनर करे। तो अभी फिलहाल एंडोर्स की एंट्री नहीं आएगी। जैसे इससे पहले हमने समझा था कि डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की एंट्री भी ड्रॉई की बुक में नहीं आएगी, ओके। लास्ट ये है कि ऑन ड्यू डेट बिल जो है डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हुआ है और 3 मंथ का बिल था, तो हमको पहले डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अप्रैल से 3 मंथ हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो अप्रैल से आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 अप्रैल से 1 जो है मई तक 1 मंथ, 1 मई से 1 जून 2nd मंथ, 1 जून से 1 जुलाई 3rd मंथ। तो 1 जुलाई आएगा और रूल के हिसाब से 3 डेज ग्रेस डे बोलते हैं, उसको ऐड करना है। तो 1 जुलाई प्लस 3 डेज होता है 4 जुलाई। तो यहाँ पर डेट आएगी ड्यू डेट की 4 जुलाई 2013, ओके। अब डिसऑनर किया गया है तो खुद से ही ये क्वेश्चन करना कि भाई डिसऑनर किसने किया है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब ड्यू डेट आता है तो नॉर्मली ड्रॉवर वो खुद जाके बिल जो है प्रेजेंट करता है ड्रॉई के पास, यानी जो बायर है उसको। वो बिल देखकर वो जो है अमाउंट देता है, पैसा देता है। लेकिन यहाँ पर डिसऑनर बोल रहा है, यानी उसने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया। तो किसने नहीं किया? ड्रॉई ने नहीं किया। तो ड्रॉई का नाम शकील है, तो उसका नाम यहाँ पर आएगा शकील अकाउंट डेबिट, जिसने बिल डिसऑनर किया है। 50,000 का बिल है, ओके। अब बिल कहाँ पर है, बिल किसके पास है, ये क्वेश्चन रेज होता है। अगर नॉर्मल रिटेन की एंट्री है, यानी अगर बिल ड्रॉवर के पास होता तो उसको बोलते हैं रिटेन की एंट्री। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पर टू बिल रिसीवेबल लिखा जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि अब बिल किसके पास है? तो अब बिल जो है राइफ के पास है। किसके पास है? राइफ के पास। तो राइफ का नाम आएगा, तो टू राइफ अकाउंट, वैल्यू सेम है 50,000। इस तरह ये माइनर चेंज होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर नॉर्मल रिटेन का बिल होता, यानी ड्रॉवर के पास ही बिल है, तो डिसऑनर की एंट्री आती शकील अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एंडोर्स किया है हमने, एंडोर्स किया है तो टू राइफ अकाउंट आएगा। अगर डिस्काउंट विद बैंक का बिल होता और वो भी डिसऑनर होता तो हम यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखते हैं।
ओके। अब ड्रॉई की बुक में एंट्री क्या आएगी वो लिखते हैं। ड्रॉई की बुक में नॉर्मल डिसऑनर की जो एंट्री वही आएगी, डेट्स जो है 4 जुलाई ही आएगा, 4 जुलाई 2013। यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री आएगी, हम लिखेंगे बिल पेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू अहमद अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री जो ड्रॉई की वैसी आएगी, इसमें कोई फर्क या चेंजेस नहीं आएगा, तो अहमद अकाउंट करके आएगा। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बिल डिस ऑनर ऑन ड्यू डेट। ओके। और ड्रॉवर के बुक में भी रह गया था नरेशन, वो लिख देते हैं, बीइंग बिल डिस ऑनर ऑन ड्यू डेट। ओके। तो इस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन को, अच्छे से समझ के उसकी एंट्री करना है। नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत सिंपल है। एंट्री आप देखोगे, क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, और तो उसकी एंट्री सब लगभग एक ही रहती है, सिर्फ नाम और अमाउंट चेंज होते जाते हैं। ड्रॉई की तो 100% सेम ही होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। परचेज की एंट्री हो गई, फिर एक्सेप्ट की एंट्री हो गई, उसके बाद हॉनर या डिसऑनर की। अब हॉनर होता तो यहाँ पर बिल पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट आता, लेकिन यहाँ पे डिसऑनर हुआ है तो बिल पेएबल टू जिस ड्रॉवर का नाम आ जाएगा। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया है। और एज ए होमवर्क के लिए आप जो है इलस्ट्रेशन 3-4 करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जाने से पहले एक चीज़ कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे की एंट्री समझेंगे, जैसे कि बिल जो है बैंक सेंड फॉर कलेक्शन के लिए हो गया, और रिटर्न की एंट्री हो गई, डिस्काउंट की एंट्री हो गई, एंडोर्स की। अब उसके अलावा जो है रिन्यू की एंट्री होती है कि वक्त से पहले जो है जो ड्रॉई है वो आके रिक्वेस्ट करता है कि भाई नया बिल पे बना दीजिए कुछ अमाउंट पे करके। तो उसी से रिलेटेड कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, थैंक यू।